बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहबाज़ आईटी एकेडमी की तरफ से मोहम्मद शहबाज़ आपके खिदमत में हाज़िर है। आज हम पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कंप्लीट कोर्स की क्लास 25 को। तो मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक फ़ाइल ओपन कर लेता हूँ और आज के इस क्लास के अंदर हम देखेंगे कि हम पिवट टेबल को कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखें ये सारा का सारा हमारा कंप्लीट हो गया था और इसके अलावा जो होम का टैब है ये कंप्लीट हो गया था। अब हम पढ़ेंगे इनसाइड के टैब में और सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे है पिवट टेबल। अच्छा, इससे पहले मैंने एक पिवट टेबल के ऊपर वीडियो बनाई थी, यूट्यूब के ऊपर डाली थी, लेकिन वो कुछ गाइडलाइन का इशू आ गया, उसकी वजह से वो डिलीट करनी पड़ी मुझे। क्योंकि जो मैंने इसमें कंपनी का डाटा यूज़ किया था वैसे तो डमी डाटा था, रफ़ डाटा था, कोई एक्चुअल डाटा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद यूट्यूब ने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन किया तो मुझे वो वीडियो को डिलीट करना पड़ा। तो मैं दोबारा से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो देखें, इन होम का टैब हम पढ़ चुके हैं और होम के टैब के पढ़ने के बाद आज हम पढ़ेंगे इनसाइड के टैब में, और जो फर्स्ट ऑप्शन होता है पिवट टेबल का, इसको पढ़ेंगे। देखिए पिवट टेबल एक्चुअली क्या है। पिवट टेबल यूज़ होता है डाटा को फ़िल्टर करने के लिए और डाटा में से अपनी मर्ज़ी का रिज़ल्ट या आउटपुट लेने के लिए। अगर आप अपने डाटा की जो है वो रिपोर्ट्स जनरेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम पिवट टेबल को यूज़ करते हैं। पिवट टेबल एक फ्लेक्सिबल टूल है, इसमें आपको कोई फार्मूलाज़ की ज़रूरत नहीं होती, आप बहुत ही आसानी के साथ अपनी मर्ज़ी का रिज़ल्ट ले सकते हैं। दूसरी अच्छी बात इसकी ये है कि बिल्कुल ऑटोमेटिक होता है, तो आप इसमें जो भी काम करते हैं टोटली ऑटोमेटिक होता है, कोई फार्मूला नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद ये चीज़ें ऑटोमेटिक होती हैं। आप अपनी मर्ज़ी का जो डाटा से आउटपुट लेना चाहते हैं उसको आप एक मरतबा सेट कर दें, फिर आप डाटा के ऊपर काम करते जाएं और उसको रिफ़्रेश करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो आउटपुट हैं वो आपको मिलती रहेंगी। ये जस्ट वन टाइम की मेहनत होती है अगर आप एक कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं। आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। देखिए मेरे पास एक डमी डाटा है, ये एक डमी डाटा है। ये एक प्रोडक्ट्स की सेल है कंपनीज़ की, उसका रिकॉर्ड है। तो डाटा जो है ये डमी है, तो ये मेरे पास एक डमी डाटा है। तो इसमें देखें क्या है, प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स मैनेजर्स के नाम हैं, इस तरह से हम किस रीजन में सेल की, क्या प्रोडक्ट सेल की, उस वक्त क्वार्टर कौन सा है, इससे यूनिट कितने सोल्ड हुए, यूनिट प्राइस क्या है, प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट मार्जिन, टोटल सेल, और ये सारी की सारी चीज़ें। तो ये मेरे पास एक रफ़ सा डाटा है। अब मैं ये चाहता हूँ कि भाई मैं रीजन्स के हिसाब से सेल्स को एनालाइज़ करना चाहता हूँ कि भाई साउथ के रीजन में इस साल कितनी जो है वो सेल हुई है, या ईस्ट के या वेस्ट के रीजन में कितनी सेल हुई है, या फलाने एग्जेक्टिव 2 ने कितनी सेल की इस ईयर, या रीजन 1 में या रीजन 2 में। इसी तरह से अगर मुझे ये देखना है कि भाई साउथ रीजन में कीबोर्ड कितने सेल हुए हैं, माउस कितने सेल हुए हैं, लैपटॉप कितने सेल हुए हैं, तो जब कंपनीज़ के अंदर आप काम करते हैं तो वहाँ पे तमाम के तमाम जो चीज़ें इसकी ज़रूरत होती है ताकि आप जो है फ्यूचर की मार्केटिंग, फ्यूचर की प्लानिंग को कर सकें। तो फ्यूचर की प्लानिंग को करने के लिए ज़रूरी होता है कि आप अपने डाटा को एनालाइज़ करें और उसको एनालाइज़ करने के बाद उसका जो है वो रिज़ल्ट आउटपुट उसका निकालें और उसकी बेस के ऊपर फिर आप फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं कि आगे हमें प्रोडक्ट्स को कैसे लेके चलना है। तो पिवट टेबल के अंदर हम यही देखते हैं कि हम इन चीज़ों को एनालाइज़ कैसे कर सकते हैं। तो देखिए मेरे पास एक डाटा है, तो ये डाटा है, इसकी मैं जो एक्सेल की जो शीट है, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका डाउनलोड लिंक दे दूंगा, और इस तरह अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी इसकी एक्सेल की प्रैक्टिस फाइल डाल दूंगा, आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप इसी डाटा के ऊपर प्रैक्टिस करना चाहते हैं। ये डाटा काफ़ी ज़्यादा है, तकरीबन 1000 से ज़्यादा का, तकरीबन 1000 स्टॉक डाटा है ये, तो काफ़ी ज़्यादा डाटा है। तो आप इसके ऊपर पिवट टेबल को बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज हम पिवट टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं इसको देखेंगे। तो इंशाल्लाह जो पिवट टेबल की सीरीज़ है तकरीबन 4, 5, 6 वीडियोस तक भी जा सकती है। हम कोशिश करेंगे कि छोटी छोटी वीडियोस के अंदर इसके मुख्तलिफ पार्ट्स को कवर करें ताकि आपको हर चीज़ आसानी के साथ समझ आ सके। तो पहले आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर एक पिवट टेबल बनाया हुआ है, तो उसकी आप एग्जाम्पल देखें ज़रा। ये देखें यहाँ पिवट टेबल बना हुआ है, तो ये सारा डाटा मेरे पास आया हुआ है। यहाँ पर देखिए मेरे पास बटन है, मेरे पास बटन कौन कौन से हैं, मेरे पास रीजन्स हैं मेरे पास रीजन्स हैं कि साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये सारे के सारे रीजन्स हैं। इस तरह क्वार्टर्स आ रहे हैं, इस तरह प्रोडक्ट्स आ रही हैं। अब अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि भाई मैंने ईस्ट के जो रीजन है इसमें कितनी सेल हुई, तो यहाँ पे आप देखेंगे लेफ़्ट साइड के ऊपर ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट्स अपडेट हो गई। अब मेरे पास सिर्फ ईस्ट के अंदर जो मैंने सेल की है उसके डाटा आ रहा है कि कौन सा प्रोडक्ट कोड, कौन सा है, प्रोडक्ट का नाम क्या है, इस तरह से उसकी यूनिट प्राइस और ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। इस तरह से अगर मैं ये देखना चाहता हूँ यार ईस्ट में तो सेल की है लेकिन सेकंड क्वार्टर में कितनी सेल की, अभी तमाम के तमाम क्वार्टर्स आ रहे हैं मेरे पास, मतलब पूरे साल की जो है ये सेल रिकॉर्ड आ रहा है। तो मैं थोड़ा सा अगर आपको नीचे करके दिखाऊँ तो देखें पूरे साल का सेल रिकॉर्ड आ रहा है। अगर मैं ये चाहता हूँ नहीं मुझे ईस्ट रीजन में सेकंड क्वार्टर की बताओ, तो मैं जस्ट क्वार्टर 2 के ऊपर क्लिक करूँगा तो अब आप देखेंगे कि मेरे पास जो है वो सेकंड क्वार्टर की सेल आ जाएगी। इसी तरह से अगर मैं कहता हूँ थर्ड की दिखाएं तो फोर्थ की दिखाएं, तो इस तरह से मेरे पास देखें यहाँ पे प्रोडक्ट्स अपडेट हो रही हैं। अच्छा ये मैं कहता हूँ कि यार फर्स्ट की और सेकंड की इकट्ठी दिखाओ, तो आपने क्या करना है, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल दबाना है और सेकंड के ऊपर भी क्लिक करना है। तो अब देखें अब आपको 2 रीजन्स के दिखा रहा है।
मैं कहता हूँ 3 की भी साथ ऐड कर दो तो देखिए अब आपको 3 रीजन की भी सेल दिखाएगा। आपको यहाँ पे इसका जो इम्पैक्ट है वो आपको यहाँ पे नज़र आएगा। इसी तरह से अगर आप ये कहते हैं यार नहीं मुझे नॉर्थ के रीजन में बताएं, अच्छा देखिए अगर आपने फ़िल्टर लगा लिया, अब आप इसको हटाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्रॉस के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये फ़िल्टर्स क्लियर हो जाते हैं और तमाम के तमाम मतलब शो करता है। आपने कहा नॉर्थ के रीजन में बताएं, Q2 में बताएं कीबोर्ड कितने सेल हुए, तो जैसे आप कीबोर्ड के ऊपर क्लिक करते हैं तो देखें सारे के सारे कीबोर्ड्स की डिटेल आ गई है कि इतने इतने कीबोर्ड इस मॉडल के जो है वो सेल हुए हैं, इनकी जो यहाँ पे प्रोडक्ट कोड्स दिए हुए हैं। आपने कहा मुझे लैपटॉप का बता दें कि 2 रीजन में नॉर्थ में कितने लैपटॉप सेल हुए हैं, तो लैपटॉप के साथ यहाँ पे जो उसके मॉडल्स हैं वो आप आ सकते हैं। देखिए ये डाटा है, आप उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि आप लैपटॉप की या प्रोडक्ट की सीरीज़ लिखें, इनके नंबर्स प्रॉपर एक मेंटेन करके। ये एक डमी डाटा है आपको जस्ट समझाने के लिए। इसे आपने कहा भाई माउस कितने सेल हुए हैं, फर्स्ट रीजन में कितने, सेकंड में कितने सेल हुए हैं, फोर्थ में कितने सेल हुए हैं, तो देखिए यहाँ पे आप ऑटोमेटिक हर चीज़ है, आप जस्ट क्लिक करते हैं और आपके पास यहाँ पे डाटा जो है वो अपडेट हो रहा है। आपने कहा यार मुझे ऐसा करें कि साउथ रीजन के अंदर फर्स्ट सेकंड और दोनों क्वार्टर के अंदर मुझे बताएं कि कीबोर्ड कितने यूज़ हुए, सेल हुए और माउस कितने सेल हुए। तो देखिए मैं कीबोर्ड के ऊपर सेलेक्ट किया, कंट्रोल दबाया, माउस को भी सिलेक्ट किया, तो देखिए मुझे यहाँ पे सब बता रहा है कि भाई कीबोर्ड इतने और माउस इतने, सारे रीजन की डिटेल मुझे यहाँ पर बता रहा है। तो इस तरह से इतना फ्लेक्सिबल है कि आप पिवट टेबल का यूज़ करते हुए अपनी आसानी के साथ इसको आप रिपोर्ट्स को जनरेट करवा सकते हैं अपनी डाटा में से, अपनी मर्ज़ी में से। और आप एक डाटा को रखें, उसके अंदर जितनी मर्ज़ी रिपोर्ट्स जनरेट करवाएं, फिर उस जनरेट की रिपोर्ट्स की बेस के ऊपर आप इसके अंदर चार्ट्स बना सकते हैं और चार्ट से भी डाटा को विजुअलाइज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेक्टिव होता है। अच्छा ये होगी। अब देखें अगर मैं प्रिंट करूँगा तो ये बटन मेरे पास प्रिंट नहीं होंगे, मैं जस्ट जब इसको प्रिंट आउट निकालूंगा तो ये प्रिंट आउट नहीं होंगे, मेरे पास जस्ट रिपोर्ट प्रिंट आउट होगी। तो ये सब सेटिंग कैसे करेंगे ये इंशाल्लाह हम आने वाली क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे। तो आज हम देखते हैं कि हम जो है इसको कैसे इसको पिवट टेबल को यूज़ कर सकते हैं। तो आपने करना क्या है, आपने इंसर्ट के टैब में आना है, अपने डाटा में कहीं पर भी कर्सर रख लें। अच्छा एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जब आप डाटा के ऊपर पिवट टेबल अप्लाई कर रहे हो तो जो रोज़ हैं इनके दरमियान कोई खाली रो ना हो और इस कॉलम ना हो, और इस तरह से रोज़ के दरमियान कोई खाली कॉलम ना हो, पूरा डाटा कंबाइन होना चाहिए। अगर कहीं पे बीच में ब्रेक होगा, अगर आपने कोई एक रो खाली इंसर्ट की हुई है तो फिर वो इस डाटा को छोड़ देगा, यहाँ तक बनाएगा। लेकिन अगर आप रेंज भी देंगे फिर इसमें रिकॉर्ड की जो रिपोर्ट बनती है उसमें काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ आते हैं, प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए बेहतर है कि कोशिश करें कि आप इसको कोई फालतू स्पेस बीच में ना हो। हाँ कोई प्रोडक्ट का मिसिंग है कोई तो उसकी खैर है, लेकिन पूरी रो बीच में 2-3 रोज़ ना मिसिंग हो या कॉलम्स मिसिंग ना हो। इससे जो है वो आपको जब आप इसकी रिपोर्ट जनरेट करते हैं तो वहाँ पे आपको इश्यूज़ आते हैं। तो अब देखें इसको बनाना कैसे है। आपने जस्ट इंसर्ट में जाना है, यहाँ पे देखें पिवट टेबल है, आप इसके ऊपर क्लिक करना है तो आपके ऑप्शन आ रहे होते हैं फ्रॉम जो है टेबल लेना है, रेंज लेनी है या फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स लेना है। तो ज़रा हमने टेबल से ही लेना है, एक्सटर्नल सोर्स से नहीं लेना। हम जस्ट करेंगे टेबल और यहाँ पे देखें आपके पास एक डायलॉग बॉक्स खुल जाता है, ये देखें। तो यहाँ पे आपने इसका एड्रेस देखें। वैसे तो ऑटोमेटिकली जब आपने डाटा के ऊपर अपना कर्सर रखा होगा तो देखें इसने राइट और लेफ़्ट पूरा डाटा को रेंज में ले लिया, यहाँ पे इसने आपको दिखा भी दिया। थोड़ा सा जूम इन करके दिखाता हूँ। यहाँ देखें इसने पूरे डाटा की रेंज ले ली है कि A1 से लेके AJ1001 तक 1001 तक इसकी जो है वो सीरीज़ को इसने रेंज में ले ली है। अगर ये रेंज में ना ले तो आपने खुद इसको मैनुअली रेंज देनी है। वो कैसे देनी है, आपने जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपके पास ये विंडो ऊपर हो जाएगी। अब आपने अपने डाटा को सिलेक्ट करना है मैनुअली, यहाँ से सिलेक्ट करें, चाहे तो माउस से कर लें ड्रैग करके। अगर आप ये भी कर सकते हैं कि यार आपने कहा मुझे पूरा डाटा का पिवट चार्ट नहीं बनाना, पिवट टेबल नहीं बनाना, मुझे बस इतने एरिया का बनाना, तो अब जितने का आप बनाना चाहते हैं आप उतने को कवर सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल पूरे टेबल का बना रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट सेल में कर्सर रखा अपना, मैंने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और शिफ्ट दबाया और अपने कीबोर्ड से राइट एरो दबाया तो देखें इसने पूरी रेंज यहाँ तक इसको रेंज में ले लिया। मैं कंट्रोल शिफ्ट दबा के रखा, डाउन एरो प्रेस करूँगा तो देखें पूरा डाटा इसने रेंज में ले लिया और यहाँ पे भी इसका आ गया। अब आपने जस्ट इंटर करना है तो ये आपने इसने डाटा की रेंज को पिक कर लिया। अब आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शन मज़ीद आ रहे हैं। तो ये आपसे पूछ रहा है कि आपने न्यू वर्कशीट के ऊपर बनाना है या एग्जिस्टिंग वर्कशीट के ऊपर बनाना है। मतलब ये कि अगर आप इसी वर्कशीट के ऊपर यहाँ पे जाकर कहीं खाली जगह के ऊपर इसको बनाना चाहते हैं या एक नई शीट लेके बनाना चाहते हैं, मैं कहता हूँ कि नई शीट ले लो और जस्ट मैं इसको ओके करता हूँ। अगर आप एग्जिस्टिंग के ऊपर रहेंगे तो आप एग्जिस्टिंग के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर आपने इसको जगह बतानी है कि कहाँ पे क्लिक करना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ करके, इसको जूम आउट करता हूँ। फिर आपने इस यहाँ पे क्लिक करना है तो फिर आपको बताएगा किस जगह के ऊपर आपने पिवट टेबल लगाना है। तो फिर आप खाली जगह पे आ जाएंगे किसी भी जहाँ पे आप लगाना चाहते हैं। तो आप कहेंगे यार यहाँ पे लगा दो और इंटर करेंगे तो फिर वो यहाँ पे लगा देगा। लेकिन मैं फ़िलहाल न्यू वर्कशीट कर रहा हूँ
अब आप जब ओके करेंगे, ये देखें मैं ओके करके दिखा, तो देखें यहाँ पे पिवट टेबल लग गया। लेकिन मुझे यहाँ पे नहीं लगाना, मुझे दूसरी साइड पे लगाना है एक नई शीट के ऊपर। तो मैं दोबारा यहाँ पे आऊँगा, दोबारा इन साइड के ऊपर जाएंगे, पिवट टेबल के ऊपर जाएंगे और यहाँ से लेके पूरे डाटा को उसने रेंज में ले लिया। मैं करूँगा न्यू वर्कशीट एंड देन ओके। देखिए अब यहाँ पे मेरे पास 2 वर्कशीट हैं, ये ऑटोमेटिकली एक वर्कशीट को क्रिएट करेगा। तो मैं ओके करता हूँ, तो देखें यहाँ पे एक वर्कशीट ये वाली सेकंड वाली क्रिएट हो गई है और ये थर्ड वाली आगे चली गई है। यहाँ पे एक वर्कशीट कंप्लीट क्रिएट हो गई है। तब ये देखें ये मेरे पास आगे पिवट टेबल के ऑप्शंस, यहाँ पे राइट साइड के ऊपर मेरे पास पिवट टेबल के पूरे डिटेल्स आ गई हैं कि इनको आप कैसे यूज़ करते हैं। और टॉप पे देखेंगे तो मेरे पास यहाँ पे 2 टैब्स आ चुके हैं, एक है पिवट टेबल एनालाइज का और एक है डिज़ाइन का। तब आप देखें यहाँ पे आपके पास तमाम फील्ड्स आ रही हैं जो कि आपके टेबल के अंदर मौजूद हैं। फील्ड्स क्या होती हैं, कॉलम्स होते हैं, जैसे प्रोडक्ट कोड है, ये सब चीज़ें ये फील्ड्स कहलाती हैं। तो ये सारी आपके पास यहाँ पर आ रही हैं। तब आपने इसको ये यहाँ पे आपकी पूरी फील्ड्स आ रही हैं टेबल की, और यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस आ रहे होते हैं कि आपने अपने डाटा को किस तरह से विजुअलाइज़ करना है। थोड़ा सा जूम इन करके दिखाता हूँ, इसको समझ लेते हैं ये क्या है। यह है फ़िल्टर। अगर आप फ़िल्टर अप्लाई करना चाहते हैं, आप चाहते हैं किसी मैनेजर मैं यहाँ पे ऐड करूँ और मैनेजर के हिसाब से फ़िल्टर करूँ, तो आप यहाँ पे फ़िल्टर के डाटा को ऐड करेंगे। आपने कहा डेट के हिसाब से करना है तो डेट को यहाँ पे ऐड करेंगे। आपने कहा मुझे रीजन के हिसाब से फ़िल्टर करना है डाटा, तो आप रीजन को यहाँ पे फ़िल्टर करेंगे। फिर जो चीज़ आपने कॉलम्स में लेनी है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ, वो आप कॉलम्स में रखेंगे। जो रोज़ में चाहिए वो रोज़ में रखेंगे, और जो जिनकी आपको वैल्यूज़ चाहिए उनको वैल्यूज़ में रखेंगे। तो कैसे रखते हैं करके दिखाते हैं आपको, तभी आपको समझ आएगा। देखिए यहाँ पे फील्ड्स हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपने डाटा को फ़िल्टर करना चाहता हूँ रीजन के हिसाब से। तो देखिए मैं रीजन को पकड़ूंगा और पकड़ के यहाँ पे लाके ड्रॉप कर दूँगा। देखें ऐसे यहाँ पे लाके आपने छोड़ देना, तो यहाँ पे देखेंगे आपके पास ये रीजन ऐड हो गया। इसी तरह से मैं कहता हूँ रीजन भी ऐड कर दो और यहाँ पे क्वार्टर भी ऐड कर दो। क्वार्टर को पकड़ा और यहाँ पे फ़िल्टर में लाके छोड़ दिया। मैं कहता हूँ रीजन और क्वार्टर से मैं इसको फ़िल्टर करूँगा डाटा को। अब मुझे फ़िल्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें चाहिए, मैं चाहता हूँ मुझे तो एक प्रोडक्ट का कोड चाहिए, जो प्रोडक्ट के कोड है वो मुझे रोज़ में चाहिए, तो रोज़ में ला के छोड़ दिया। प्रोडक्ट का नाम चाहिए, प्रोडक्ट का नाम रो में ला के छोड़ दिया। इसी तरह कितनी प्रोडक्ट सोल्ड हुई हैं, यहाँ पे ला के इसको मुझे छोड़ दिया। और कितनी इसकी कितने यूनिट जो है यूनिट प्राइस कितनी थी, अगर वो करना चाहते तो कर दें। तो मैं कहता हूँ यूनिट प्राइस कितनी थी, यहाँ ला के इसको छोड़ देंगे। और इसी तरह से मैं कहता हूँ प्रॉफिट कितना हुआ है, तो मैं प्रॉफिट मार्जिन भी ला के यहाँ पे छोड़ दूँगा। तो ये मैं फ़िलहाल डाटा लाऊंगा। देखिए यहाँ पे सब डाटा आ गया। अब मुझे सब रोज़ में चाहिए, इसलिए मैंने सबको रोज़ में रखा है। आप कॉलम से भी रख सकते हैं। आगे हम प्रैक्टिस करेंगे कि आप इनको कैसे आगे यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल मैंने इतना सा डाटा ऐड किया है। अब मैं इसको आपको फॉर्मेट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको थोड़ा सा रश सा लग रहा होगा, यार कैसा अजीब सा डाटा आ गया। लेकिन अभी हम इसको जब फ़िल्टर करेंगे, इसको एक प्रॉपर अलाइन करेंगे, फॉर्मेटिंग करेंगे, तो आपको समझ आएगी कि कितना ज़बरदस्त तरीके से काम करता है। आपने क्या करना है, यहाँ पे अपने डिज़ाइन में आ जाना है, और डिज़ाइन में आने के बाद आपके पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आते हैं। थोड़ा सा मैं जूम इन करूँगा और आपको दिखाऊंगा कैसे ऑप्शंस हैं। यहाँ पे ब्लैंक का ऑप्शन आ रहा है, इसमें लेआउट के अंदर आप ब्लैंक रोज़ के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आपके टेबल के अंदर ब्लैंक्स रो होंगी, ऐड होंगी, तो यहाँ से आप इसको रिमूव ब्लैंक रो करेंगे, तो आपके डाटा के अंदर जो है वो शो नहीं होंगी। तो आप यहाँ से कर सकते हैं। मेरे केस में ऐसी कोई ब्लैंक रो नहीं है, तो मैं इसको इग्नोर करता हूँ। इसी तरह से लेआउट में, रिपोर्ट लेआउट में जाते हैं, तो रिपोर्ट लेआउट आपको कैसा चाहिए, कॉम्पैक्ट फॉर्म के सूरत में चाहिए, आउटलाइन में चाहिए, टैबुलर चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका डाटा अच्छा नज़र आए एक टेबल की फॉर्म में, तो आप इसको टैबुलर रखेंगे। मैं जूम आउट करता हूँ। अब देखें जब मैं इसको टैबुलर मोड में करूँगा, तो देखिए कितना खूबसूरत मेरा डाटा तमाम का तमाम कॉलम्स के अंदर, एक टेबल के अंदर आ गया। कॉलम्स हैं और ये रोज़ हैं, इसमें डाटा आ गया। अभी भी इसके अंदर थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। आपको अभी भी थोड़ा सा बुरा लग रहा होगा कि इसके अंदर प्लस माइनस के बटन आ रहे हैं, कुछ जगह पे टोटल आ रहा है, कुछ जगह पे सब टोटल आ रहा है। इसको मज़ीद ठीक करते हैं। मैं थोड़ा सा मज़ीद जूम इन करता हूँ ताकि आपको ऑप्शंस क्लियर नज़र आएँ। तो रिपोर्ट में हमने बता दिया हमें टेबुलर फॉर्म में चाहिए। अब हम जाएंगे ग्रैंड टोटल्स में। तो देखिए यहाँ पे ये टोटल बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे फिगर लिखा हुआ है मैथमेटिक्स के, तो यहाँ मुझे टोटल बता रहा है भाई कितनी सेल हुई। इस तरह से यहाँ पे टोटल बता रहा है और सब टोटल बता रहा है। मैं कहता हूँ मुझे यहाँ पे टोटल नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से देखें ये ग्रैंड टोटल वाला है, यहाँ से मैं इसको ऑफ़ कर दूँगा। इसी तरह से अब ये सब टोटल है, देखिए इसमें एक होता है टोटल और एक होता है सब टोटल। तो मैं कहता हूँ सब टोटल्स भी मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इसको यहाँ से डोंट शो सब टोटल कर दूँगा। तो देखें अब मेरे पास ये डाटा मज़ीद क्लियर हो गया, मज़ीद डाटा क्लीन हो गया, और अब कुछ समझ आने लगी कि भाई ये प्रोडक्ट का कोड, ये उसका नाम, ये उसकी यूनिट जो सोल्ड हुए, ये यूनिट प्रॉफिट कितना, ये यूनिट प्रॉफिट मार्जिन, यूनिट प्राइस कितना, यूनिट प्रॉफिट मार्जिन कितना, ये सब का सब अब डाटा थोड़ा क्लियर हो गया। लेकिन अभी इसके अंदर प्लस और माइनस, ये प्लस माइनस के नज़र आ रहे हैं। आप इस पर क्लिक करते हैं जब, तो देखें अब इसके अंदर मज़ीद कोई डाटा नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये शो कर रहा है। ये भी आपको शो कर रहा है, आप माइनस कर देंगे तो ये शो नहीं करेगा।
तो आप कहते हैं मुझे प्लस माइनस वाले बटन भी नहीं चाहिए। तो अब आपने क्या करना है, पिवट टेबल एनालाइज में जाना है। राइट साइड के ऊपर देखें आपके पास यहाँ पे 3 नज़र आ रहे हैं, एक फील्ड्स आ रही हैं, ये सारे फील्ड के ऑप्शन है, सॉरी फील्ड हेडर्स हैं, ये आपको जो फील्ड हेडर नज़र आ रहे हैं ये अगर आप चाहते हैं इसको ऑफ़ कर दें तो देखें ये ऑफ़ हो जाएंगे। लेकिन ये तो हमें चाहिए, हमें प्लस माइनस के बटन नहीं चाहिए, तो हम प्लस माइनस के ऊपर अनचेक कर देंगे तो देखें यहाँ से प्लस माइनस के बटन हट जाएंगे। अगर आपके पास ये फील्ड नज़र आ रही है और आप चाहते हैं इसको हाइड कर दूँ तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये भी हाइड हो जाएंगे। मैं फ़िलहाल इसको विजिबल रखूँगा ताकि मुझे काम करने में आसानी हो। तो देखिए मेरा जितना डाटा मेरा यहाँ पर था उसमें सारा उसने यहाँ पे ला के डाल दिया, लेकिन जितने मैंने फील्ड सेलेक्ट किए हैं बस उतने शो किए। अभी मुझे टोटल शो कर रहा है, मैं कहता हूँ नहीं अब मुझे आप शो करें रीजन के हिसाब से। मैं कहता हूँ ईस्ट में मुझे बताओ कितनी सेल हुई। तो अब देखिए ये डाटा मज़ीद फ़िल्टर हो गया, अब ये जस्ट ईस्ट में बता रहा है कितनी सेल हुई। लेकिन मैंने कहा ईस्ट में तो बताओ, लेकिन क्वार्टर मुझे अभी तमाम का तमाम साल का डाटा बता रहा है। तो मैं कहता हूँ ईस्ट में चाहिए मुझे फर्स्ट क्वार्टर का डाटा। इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको ओके कर देंगे। तो देखें अब ईस्ट में जो फर्स्ट क्वार्टर का डाटा है वो मुझे बता रहा है। इसी तरह से आप यहाँ से रीजन को चेंज कर सकते हैं कि आपने कहा नहीं मुझे साउथ का दिखाओ या नॉर्थ का दिखाओ, तो आप नॉर्थ करेंगे तो नॉर्थ का दिखाएगा। आपने कहा नहीं मुझे एट अ टाइम 2 का चाहिए, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट मल्टीपल के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आपने कहा भाई मुझे ईस्ट का भी दिखाएं और नॉर्थ का भी दिखाएं एंड ओके करें, अब आपको 2 रीजन का दिखाएगा। इसी तरह यहाँ पे कभी मुझे इसमें 2 क्वार्टर का चाहिए, थर्ड का और फोर्थ का, तो आप पहले सेलेक्ट मल्टीपल करेंगे, फिर थर्ड और फोर्थ को सिलेक्ट करके ओके करेंगे तो अब आपके 2 उसमें से डाटा को शो करेगा, 2 रीजन्स के डाटा को शो करेगा। तो ये सिंपल सा यूज़ था पिवट टेबल का। हमने ये देखा कि हम पिवट टेबल को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे उसके अंदर फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं। इसको हम जब नेक्स्ट क्लास के अंदर मज़ीद देखते हैं कि हम इसके अंदर मज़ीद कैसी कैसी वेरिएशन कर सकते हैं, उसको मज़ीद कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।